सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य कक्षा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा तिथि बहुत ही नज़दीक है। यूं कहें कि गिने चुने दिन शेष रह गए हैं। इस परीक्षा से पहले यदि आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं 9694732835, इन पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं किसी भी हिंदी साहित्य की किसी भी सामग्री से संबंधित। और इससे पहले मैं आपसे दो बातें कहूँगा जो आप गौर से सुनेंगे कि पिछले 2 महीनों से हम ऑनलाइन रिवीजन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम सरयू सरयू के गद्य पद्य व्याख्या प्रश्नोत्तर, मुख्य प्रश्नोत्तर, मंदाकिनी के मुख्य प्रश्नोत्तर, काव्यांग परिचय में छंद अलंकार काव्य गुण और छंद अलंकार काव्य गुण काव्य दोष, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल और आधुनिक काल के सभी भागों का हमने अध्ययन किया है। यानी बहुत ही कम समय में हमने इतना अध्ययन किया है और ये मुझे 100% यानी 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने कवर किया है और जिस विद्यार्थी ने ये संपूर्ण वीडियोस देख लिए हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि उस विद्यार्थी के अंक 100 में से 100 आएंगे। यानी अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अंक है वो अधिकतम अंक प्राप्त हो। और यदि किसी ने नहीं भी देखे हैं तो अब भी समय है। यानी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। जो 25 वीडियो हैं उन 25 वीडियो का आप जरूर अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात जो मैं 3 मॉडल पेपर जारी करूँ, यानी ये पहला मॉडल पेपर तो हम आज जारी कर रहे हैं और इसके बाद 2 दिन बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। और ये तीनों जो मॉडल पेपर होंगे इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप स्वयं यदि परीक्षा में जाकर के देखेंगे कि वास्तव में मॉडल पेपर में से प्रश्न आए हैं। और ये मॉडल पेपर आप अच्छी तरह से देख लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपकी परीक्षा अच्छी होगी, आपके अंक अच्छे आएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ आप जाइए। आइए देखते हैं कि इस साल के मॉडल पेपर में यानी बोर्ड परीक्षा 2020 के मुख्य प्रश्न कौन से हैं। मुख्य प्रश्नों पर नजर डालते हैं। आइए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर यानी ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। इस फर्स्ट मॉडल पेपर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं उनमें से पहला प्रश्न देखिए। जो आपके पहला प्रश्न व्याख्या से संबंधित होगा। सप्रसंग व्याख्या कीजिए और ये प्रश्न होगा आपके 3 अंकों का। और इसमें मुझे जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि बोरते सांजलो कानन और निहारती बावरी नेकनु हारती सांझते भोरलो तारनी ताके वो तारन सो इक तारन टारती जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद आंसुनी ओसर गारती मोहन सोहन जोहन की लग ये रहे आंखिन के उर आरती। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह आप जानते हैं कि ज्ञानानंद के पाठ में से और वीडियो में आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की गई है। दूसरी अथवा में जो आपकी व्याख्या आएगी उसमें देखिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये था। पेसोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित, तरल चित्र शारी में खड़े झोंपड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में कौन लेगा भार्य है कौन विचलेगा नहीं। इसकी भी व्याख्या आपको वीडियोस में मिल जाएगी और ये जयशंकर प्रसाद के पाठ में से है। अगला आपका आएगा गद्य से संबंधित व्याख्या। ये भी 3 अंकों का प्रश्न होगा। इसमें देखिए आपके जो गद्यांश मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन का और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का इतना गहरा प्रभाव है कि आज यह कल्पना करना कठिन है। तुलसीदास ने अनेक प्रचलित मान्यताएं अस्वीकार करके उसे रचा था। वे राम के सम्मुख ही विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते हैं। वे आत्मत्याग करने वालों को श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं रामते अधिक राम कर दासा। सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता, और तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम
धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को सो नहीं पाते। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, उर्भारी लोभ मोह को काम के, केवल राम का भक्त चैन से सोता है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम को, काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं किंतु आवश्यकता भी। यानी भेद है मर्यादा का, भेद है मर्यादा का। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है, न उन्हें नरक का भय है। उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते हैं। ये पहला गद्यांश है, 2 अथवा में आते हैं। अगला गद्यांश जो मैंने चूज किया है, आप देख सकते हैं कि ये कौन से पार्ट में से है। दूसरा जो मैंने चयन किया है वो है, यदि हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि हमारा देश वही हिंदुस्तान है जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुख शांति अकूत वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। यह हमारा वैभव ही तो था जो विदेशी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की ओर आकर्षित करता था। पहले पहल आए सारे आक्रमणकारियों का एकमात्र उद्देश्य हिंदुस्तान को लूटना ही था। आप अपनी पुस्तक में से इसको देख सकते हैं, यानी इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कौन से पार्ट में से है, इसके लेखक कौन है। अगला देखिए, इसमें ही है, हर बार प्रत्येक आक्रमणकारी अपने हिसाब बेहिसाब सोने चांदी हीरे मोती लूट कर ले गया। यह सत्य है कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसकी बेहिसाब संपदा को ले गया। भारत की चमक से चकित होकर अंग्रेज भारत में आए, यहाँ की अपार संपदा को इंग्लैंड ले गए। विश्वास ही नहीं होता, आज बात बात में विदेशों की ओर देखने वाला भारत कभी विदेशियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। यह था आपके गद्यांश और पद्यांश, जिनकी आपको व्याख्या करनी है, तो 3-3 अंकों के हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर से क्या आशय है। इसका उत्तर आपको ढूंढना है। पेट जो न कराए सो थोड़ा है, कथन के आधार पर मिठाई वाले की मनोव्यथा व्यक्त कीजिए। मिठाई वाले पाठ में से है। भारतीय संस्कृति में आनंद को अधिक महत्व दिया गया है, कैसे, भारतीय संस्कृति वाले पाठ में से है। छठा प्रश्न देखिए, हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते पंक्तियों में भारतीय नारी की कौन सी विशेषताएं प्रकट हो रही है। इसको आप अच्छी तरह से देखना, इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। परसाई जी के पाठ के आधार पर कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, इससे कवि का क्या आशय। 2 अंकों का प्रश्न। अगला देखिए, 8वां प्रश्न में निर्वासित कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। ये अपने 2 दिन पहले ही पढ़े हैं, 3 वीडियो जिसमें जारी किए हुए हैं, जिसमें 10 पाठों का अच्छी तरह से जो प्रश्न है उनके प्रश्नोत्तर बताए गए हैं। डॉक्टर वर्मा के अनुसार कौन सा साहित्य वास्तव में साहित्य की संज्ञा से विभूषित होता है। ये प्रश्न भी अपन ने कल ही पढ़ा था। भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। सेल्यूलर जेल को लेखक ने पावन मंदिर क्यों कहा है, इसका भी वीडियो जारी हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। आलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकार में नहीं था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नरेश मेहता प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं, इनकी कविताओं का आधार पर सिद्ध कीजिए। इसमें कविताओं का आधार पर सिद्ध करने का अर्थ है कि 1-2 आपको यदि उदाहरण याद होता है तो आपको उदाहरण भी देना है। पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण मिलता है, विवेचना कीजिए। ये बाल मनोविज्ञानी पाजेब कहानी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और भी प्रश्न आपको देख लेना। अगले जो 2 मॉडल पेपर होंगे उनमें और भी इसे क्लियर कर दिया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर यानी साहित्यिक परिचय अपन ने पढ़ा भी है। 17वां प्रश्न आपके देखिए, उनके वात्सल्य का विधान अलिखित और अटूट था के आधार पर अपने बच्चों के प्रति निभाए कवित्री के दायित्वों को बताइए। यानी सुभद्रा कुमारी जी के दायित्वों के बारे में बताना है, और महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ है उससे संबंधित है। काव्य गुण को परिभाषित करते हुए इनके प्रकार लिखिए। टिप्पणी लिखनी है आपको श्रुति कटुत्व और कलिष्त्व पर, ये दोष है दोनों ही। छंद क्या है, छंद के आवश्यक तत्व बताने हैं। छंद की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए।
निम्नलिखित छंदों को सोदाहरण समझाइए। एक तो कुंडलिया छंद और एक सवैया छंद आपको अच्छी तरह से लिखाए हुए हैं, और इसके अलावा वीडियो में भी इनके अच्छे उदाहरण बताए गए हैं, सरल उदाहरण बताए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। 22वां प्रश्न, निम्न अलंकारों को सोदाहरण समझाइए। प्रतीप अलंकार और विभावना अलंकार, यानी आपके जो 8 अलंकार दिए हुए हैं उन 8 में से ये 2 थोड़े इंपॉर्टेंट है, और भी अपन देख लेंगे। अच्छी तरह से दिया हुआ है आपके ये छंद अलंकार से संबंधित जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, इनके उदाहरण बहुत अच्छे और सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, यहां से शुरू हो जाता है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है कि 16 अंकों के प्रश्न उसमें से आते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं बताइए, इसका वीडियो आपके जारी हो चुका है, द्विवेदी युग से संबंधित आप उसे देख लें। तार सप्तक क्या है, प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम बताने हैं, यानी ये प्रयोगवादी युग के समय की बात है। छायावाद को परिभाषित करते हुए छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां लिखनी है, छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखनी है, छायावाद की परिभाषाएं लिखनी है। परिभाषाएं मैंने आपको वीडियो में अलग अलग लेखकों की, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग व्याख्याएं मैंने आपको बताई है। प्रयोगवाद काव्य का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, ये प्रयोगवाद का परिचय देना है, उसमें से 1-2 कवि की जो पंक्तियां हैं उनका उदाहरण भी आपको देना है। ये भी वीडियो मैंने जारी किया है, तो आप उससे संबंधित देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है वो दिए हुए हैं। ये पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट पेपर आपके पढ़ रहा है, यानी मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित यदि और भी आपके किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, किसी प्रश्न का उत्तर आप यानी लिख नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, तो आप तुरंत 1 नंबर, यानी जहां से वीडियो जारी हुआ था वहां पे भी व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए थे, और ये दूसरे व्हाट्सअप नंबर है, तो इन पे भी आप लिख सकते हैं कि मेरे वो व्याख्या समझ में नहीं आई है, मैं तुरंत आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो अगले मॉडल पेपर तक इंतजार करते हुए जय हिंद, जय भारत।